नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तारीख का सबसे बड़ा मुआहिदा कर दिया है। ये वो मुआहिदा है जिसने ना सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। और अब बाज़ाब्ता तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस्लामिक नेटो का संगे बुनियाद रखा गया है। जिस तरह से नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसके तहत नेटो बनी, इस तंजीम के मेंबर्स के हवाले से एक क्लॉज है। वो क्लॉज बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो है आर्टिकल 5। अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, यानी एक पर हमला सब पर हमला तस्वर होगा। अब कतर के ऊपर नाज़रीन इकराम इसराइल की एक स्ट्राइक और कतर की अमेरिका के साथ जो डिफेंस कॉपरेशन है, अल-उदैद एयरबेस कतर के अंदर है अमेरिका का। अमेरिका के मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर में कतर ने हालिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो इन्वेस्ट करने का ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद कतर को अमेरिका नहीं बचा सका। ये एक ऐसा नुक्ता है जिसने अरब ममालिक को बकौल CNN सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब हम कहां खड़े हैं। और इस इक्वेशन में फिर एंट्री हुई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने वो कर दिखाया है जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। और जब बामी मुआहिदे के ऊपर दस्तखत हो रहे थे तो उस वक्त ना सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान बल्कि वहां पर मौजूद जो अरब हैं उनका जो रद्द अमल था और शाही महल से आने वाली एक वीडियो ने इस वक्त पूरे के पूरे इंटरनेशनल मीडिया को यकीन माने के हिलाकर रख दिया है। इस सब के अंदर अब जो पाकिस्तान और सऊदी अरब करने जा रहे हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि इसमें सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब के मामलात में सिर्फ ये नहीं कि सऊदिया पर हमला हो तो पाकिस्तान सऊदिया के साथ मिलकर जंग लड़ेगा, बल्कि वाइस वर्सा है। यानी पाकिस्तान पर हमला, बराबरी की सतह पर यह मुआहिदा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई एग्रेशन, पाकिस्तान पर होने वाला कोई भी हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वर होगा। यानी अगर अब पाकिस्तान के साथ कोई मुल्क छेड़खानी करता है तो पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर उस मुल्क के खिलाफ जंग लड़ेंगे। जरा इस चीज को आप सोचें कि अब ना सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि साउथ एशिया की पॉलिटिक्स जो है इस एक मुआहिदे के बाद मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई है। अब मैं आपको पहले तो जो मुश्तरका एलामिया है दोनों ममालिक का उसकी डिटेल्स दे देता हूं ऑफिशियल, फिर कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने हासिल की हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर आपने करना है, इस वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी आपने करना है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दारुल हुकूमत रियाद में बाहमी दिफाई मुआहिदा हो गया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के वजीर आजम ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। यह मुआहिदा जो दोनों ममालिक की अपनी सलामती को बढ़ाने और खित्ते और दुनिया में सलामती और अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़म की अक्कासी करता है। इसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फरोग देना और किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। मुआहिदे में कहा गया है कि किसी भी एक मुल्क के खिलाफ किसी भी जारियत को दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तस्वुर किया जाएगा। यानी अब सऊदी अरब के ऊपर अगर कोई मुल्क हमला करता है तो पाकिस्तान और सऊदिया मिलकर उसका जवाब देंगे, और पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई मुल्क हमला करता है, पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन होता है, पाकिस्तान के ऊपर कोई स्ट्राइक होती है तो सऊदिया भी उस जंग के अंदर कूदेगा और बराह रास्त सऊदी अरब लड़ेगा। सऊदी अरब की एयरफोर्स से लेकर आर्मी उसमें लड़ेगी। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की 8 दिहाइयों पर मुहित तारीखी शराकत दारी है। दोनों ममालिक में मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात और करीबी दिफाई ताउन के तनाजुर में यह मुआहिदा हुआ। मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती को बढ़ाने के मुश्तरका अज़म की अक्कासी करता है। मुआहिदा खित्ते में और दुनिया में अमन के हुसूल के मुश्तरका अज़म की भी अक्कासी करता है। मुआहिदा पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की गहराई और दिफाई ताउन की मजबूती को साबित करता है। और इस सब के अंदर यह बताया गया है कि अब पाकिस्तान जो है वो हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में भी सऊदी अरब का फुल फ्लेज ऑफिशियली पार्टनर बन गया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इस मुआहिदे के अंदर इंतहाई आम तरीन किरदार अदा किया। एलामिया के मुताबिक मौजूदा और मुतवक्के खतरात और चैलेंजेस, अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे मैं ये समझता हूं कि हमें हाईलाइट करके लिखना चाहिए। एलामिया के मुताबिक मौजूदा और मुतवक्का खतरात और चैलेंजेस के तनाजुर में यह मुआहिदा दिफा को मजबूत बनाएगा और दोनों ममालिक की दिफाई सलाहियतों की तैयारी और इंतजाम को बढ़ाएगा। मुआहिदे से दोनों ममालिक की सलामती और इलाकाई सालमियत को लाहक किसी भी खतरे का मुकाबला किया जा सकेगा। अब ये जो चीज है ना कि जो मौजूदा इस वक्त और मुतवक्के खतरात हैं उनके तनाजुर में मुआहिदे की शिकों के तहत किसी भी मुल्क पर बैरूनी मुसल्लह हमला दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। मुआहिदे पर दस्तखत दोनों ममालिक के गहरे दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन की तौसीक करते हैं। इसमें सिक्योरिटी, मईशत और सिफारतकारी में यह मुआहिदा जो है इंतहाई फायदेमंद होने जा रहा है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि यह एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, इसके बाद जो हुआ है वो और इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जो पहले प्रोटोकॉल मिला वो सबने देखा, 21 तोपों की सलामी, F-15 तैयारों ने जहाज को अपने हिफाजती हिसाब में ले लिया, गार्ड ऑफ ऑनर। लेकिन जो उस वक्त शाही महल के अंदर सऊदी अरब के अपने जो टॉप की उनकी लीडरशिप है, उनके जो एक्सप्रेशंस थे, यकीन माने आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बताऊं कि जैसे ही यहां पर ये जो मुआहिदा कंप्लीट हुआ और जब ये मुआहिदा साइन हुआ तो उसके बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो है वो इस तरीके से पुरजोश अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान के वजीर आजम को गले लगाया कि यू लिटरली हैव नो आइडिया कि इसके असरात क्या होंगे। और इसने पूरी दुनिया के जो डायनामिक्स है उन्हें भी बदल दिया है। और मैं ये समझता हूं कि ये इवन नेटो की तर्ज पर जो इस्लामी इत्तेहाद की इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट में दोहा कतर में 3 दिन पहले पाकिस्तान ने बात की थी, उस तनाजुर में दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और अब इस वक्त ये मैसेज जो है ये ना सिर्फ सऊदिया पर मुमकिन कोई मुल्क अगर हमला करने का सोच रहा है उसके लिए मैसेज
नहीं है ये सिर्फ, ये उस मुल्क के लिए भी मैसेज है जो पाकिस्तान पर कोई मुमकिन हमला करने का सोच रहा होगा या फिर कोई और स्ट्राइक करने का, या कोई पाकिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई। आपको पता है कि जैसे पाकिस्तान में सिंदूर ऑपरेशन हुआ, उसी तरीके से कतर पे इसराइल ने स्ट्राइक की। कतर ने अभी तक जवाब नहीं दिया, पाकिस्तान ने जवाब दे दिया, और अब सऊदी अरब और अरब ममालिक के वाले से इवन सीएनएन ने ये बात कह दी थी, और ये तकरीबन 2 दिन पहले सीएनएन का आर्टिकल था, मैंने उस पर व्लॉग भी किया। कि जी सीएनएन कहता है कि अरब मुल्क तो सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि अमेरिका के साथ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट, बिलियंस नहीं, वो इन्वेस्टमेंट जो भी रीसेंट ट्रंप का अरब मुल्कों का दौरा था वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर तक गई। अगर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर भी इन मुल्कों को महफूज नहीं बनाते, और बहुत से लोगों ने फिर बड़े जोक्स भी क्रैक किए कि भाई इतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की होती तो पंजाब पुलिस ही किसी को फेक मुकाबले में भड़का देती। ये तो चले ऑन लाइटर नोट है कि आपके मुल्क पर हमला करने वाले, लेकिन इसमें मैं ये समझता हूं कि इट इज नॉट जस्ट दिस के पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब की सिक्योरिटी के लिए या उनकी किसी जंग में कूद रहा है, नहीं, ये एक बाहमी मुआहदा है जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब जो है वो बराबरी की सतह के ऊपर, और जैसे ही ये मुआहदा हुआ तो सऊदी अरब के वली अहद जो हैं उन्होंने पुरजोश अंदाज में पाकिस्तान के वजीर आज़म को खुद आगे करके कहा कि इधर आओ, गले लगो, और ऐसे बाहों में लेकर फिर जो मुआहदा है उसे सबके सामने दिखाया, ताकि ये मैसेज जो है ये बहुत क्लियरली, और इससे जो एक मैसेज कम्युनिकेट हुआ है आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड और पूरी दुनिया के अंदर, आपने भी इसके हवाले से अपनी राय जो है उसका इजहार जरूर करना है। और इस सबके अंदर मेरे पास कुछ और खबरें भी आई हैं। अब सऊदी अरब की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट है, उससे पाकिस्तान और सऊदी अरब अब ड्रोन्स, मिसाइल्स, जंगी तैयारे जो हैं वो भी मुश्तरका तौर पर तैयार करेंगे। यानी अब पाकिस्तान जो है वो भी और सऊदी अरेबिया भी जो ड्रोन्स हैं वो भी तैयार करेगा, मिसाइल जो हैं वो भी तैयार होंगे, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये एक गेम चेंजर डेवलपमेंट है जो कि रीजन को, पाकिस्तान और सऊदीया के डिफेंस स्ट्रक्चर को फॉर एवर तब्दील कर नहीं रही, बल्कि तब्दीली आ चुकी है वो वाली जो इस रीजन के अंदर। दिस इज अ मैसेज जो आलमी इस्लाम की तरफ से एक मैसेज कम्युनिकेट हुआ है, मच नीडेड स्टेप, और अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस अलायंस, ये अब एक अलायंस का रूप धारे, क्योंकि आलमी इस्लाम का सबसे इंफ्लुएंशियल मुल्क सऊदी अरेबिया और आलमी इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत जो है उनके दरमियान ये मुआहदा होना कि अब जंगें मिलकर लड़ी जाएंगी और एक पर हमला, दोनों पर हमला तस्वर होगा, गेम चेंजर है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।